नमस्कार। बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इन दोनों में नामों का अंतर चल रहा है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ आदेश आई है और इस आदेश को जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे। जैसी ईसीआई का अपडेट था, शुरू-शुरू में सभी लोगों को क्या था कि आधार कार्ड में जो आपका नाम अलग है और वोटर कार्ड में जो नाम आपका अलग है, तो सुधरवाना था। तो उस समय की प्रक्रियाएं कुछ अलग थी, बट अब जब अलग अलग मैटर आ रहा है, उस चीज को लेकर के बदला गया है। अब न आप वोटर कार्ड से आधार कार्ड को सुधरवा सकते हैं, न आधार कार्ड को वोटर कार्ड से सुधरवा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, तो पहले क्या होता था, या पहले की प्रक्रियाएं थी कि वोटर कार्ड में जो नाम है तो आप आधार कार्ड में वही नाम डालेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, या आधार कार्ड में ठीक है, वोटर कार्ड में अलग है, तो आधार कार्ड वाला नाम वोटर कार्ड में डलवा देते थे तो सभी सेम आ जाते थे। तो इस चीज को क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन चीजों को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और एक नई प्रोसेस डाल दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत ना आप अब आधार कार्ड से वोटर कार्ड को सुधरवा सकते हैं और ना वोटर कार्ड को आधार कार्ड से सुधरवा सकते हैं। यानी कि दोनों आप आपस में नहीं सुधरवा सकते हैं। दोनों में अगर नाम डिफरेंट है, अंतर है, किसी में श्याम बिहारी है केवल में और किसी में केवल बिहारी है, तो सोचते होंगे कि श्याम बिहारी वाला करके इसी में भी श्याम बिहारी कर दे या बिहारी वाला केवल बिहारी कर दे, तो नहीं चलेगा। अब उस चीज को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रक्रिया लागू कर दी है और वैसे ही सुधारना आपको अति आवश्यक है, वैसे ही मान्य है। क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, तो आपको पता होगा कि यूपी समेत 12 स्टेटों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसके साथ एनआरसी का सिस्टम भी लागू किया गया है। तो जब से आपको पता है कि आधार कार्ड 12वें नंबर का दस्तावेज रखा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, बहुत फोर्स करने के बाद इस चीज को लागू किया गया। 12वें नंबर पर 12th नंबर डॉक्यूमेंट डाला गया। आपको पता होगा कि जब ईसीआई ने 11 दस्तावेज लागू किए थे एसआईआर में देने के लिए, तो उसके बाद से सभी लोगों के पास वो कागजात उपलब्ध नहीं था। लेकिन सभी इंडिया के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां से भी हैं, सभी लोगों के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड को ही निगलेक्ट कर दिया ईसीआई ने। उसको कैंसिल मान करके कहा कि मैं आधार कार्ड को नहीं मानूंगा, आधार कार्ड पहचान है, नागरिकता नहीं है। और उसी चीज को देखते हुए यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार में दोनों ने क्या किया कि आधार कार्ड का जन्म तिथि को क्या किया कि रद्द कर दिया, नहीं मानेंगे। तो जब आधार कार्ड का जन्म तिथि नहीं माना जाएगा, उसका नाम, उसके जुड़े उससे आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उसको नहीं मानेगा, तो फिर आधार कार्ड का वैल्यू नहीं रहा। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को लागू किया है कि ना आप आधार को मान्यता दे रहे हैं, ना वोटर कार्ड को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि एक पहचान के रूप में है। तो आप लोगों से अब रिक्वेस्ट यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम को लागू किया है, उस चीज को आपको ध्यान देना है। चाहे किसी रूप में आपका नाम में अंतर है, डिफरेंट है, चाहे पिता का नाम अलग हो गया हो, चाहे आपका नाम हो अलग हो, चाहे एड्रेस में अलग हो, चाहे जन्म तिथि को लेकर के अलग हो, तो नहीं माना जाएगा। उसको सुधरवाने के लिए उसकी प्रक्रिया क्या है, आप सुन लीजिए ध्यान से। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, लेटेस्ट जानकारी आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ये जो नोटिस है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा पूरे डिटेल्स के साथ। इसमें लिखा गया है कि अब जो है आपको जो वोटर कार्ड सुधारना है या आधार कार्ड सुधारना है, तो सबसे पहले कौन चीज सुधारेंगे? सबसे पहले आप क्या करें कि आधार कार्ड को सुधारें, क्योंकि इस नियम में लिखा गया कि आधार कार्ड सुधारें। आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, एड्रेस गलत है, पिता का नाम गलत है और जन्म तिथि गलत है। इन सभी में से कोई गलत है, तो आप किस चीज के सहायता आप उसको सुधरवा सकते हैं? प्रूफ तो लगेगा। तो आज सुप्रीम का कहना है कि उस चीज को सुधारने के लिए या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे या मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसके बिना नहीं सुधर सकता है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है, आपका बर्थ जो होगा, जन्म तिथि जो होगा ओरिजिनल होगा, उसमें जो एड्रेस होगा ओरिजिनल होगा, उसमें नाम जो होगा आपका ओरिजिनल होगा।
तो वही चीज इससे आप आधार कार्ड सुधरवाएं। तो जन्म तिथि जब लगा दीजिएगा तो जो जन्म तिथि में आपका टोटल प्रूफ होगा उससे आपका आधार कार्ड सुधरेगा, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट से सुधरेगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम आप दिए होंगे तो उसमें जन्म तिथि डाला गया होगा, आपका नाम डाला गया होगा, उसमें आपका एड्रेस डाला होगा। इस चीज से आपका एड्रेस तो नहीं होगा, स्कूल का एड्रेस होगा, आपका केवल नाम होगा। तो नाम सुधर सकता है और जन्म तिथि सुधर सकता है, समझे कि नहीं। तो इस चीज को आप सुधार सकते हैं। जब आपका आधार कार्ड सुधर जाएगा तब जाकर के आपको वोटर आईडी कार्ड सुधारना है। ये नहीं कि पहले जाकर के वोटर आईडी कार्ड सुधरवाए, नहीं, सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए सुधरवाया जा रहा है कि आधार कार्ड का जन्म तिथि नहीं माना जाएगा, गलत होगा तो और नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडिया के किसी कोने में अगर कोई काम आप करते हैं, जॉब से लेकर के, नौकरी से लेकर के, वैकेंसी जो भी बहाली है, चाहे पेंशन है, बैंक है, स्कूल है, एडमिशन है, हॉस्पिटल है, किसी भी काम का मिनिमम छोटा से छोटा काम अगर करते हैं तो वहां पर आपसे वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप आधार कार्ड को सुधरवाएं। आधार कार्ड में अगर डिफरेंट है तो उसको सुधरवा लें, कंप्लीट करा लें। उसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड को सुधारें। तो वोटर आईडी कार्ड को सुधारने के लिए इसमें लिखा गया कि फॉर्म नंबर 8 को भरे, ठीक है, फॉर्म नंबर 8 को भरे। 8 भरने से आपका क्या हो जाएगा कि अगर उसमें नाम प्रॉब्लम है तो नाम सुधर जाएगा, फोटो प्रॉब्लम है तो फोटो सुधर जाएगा, एड्रेस प्रॉब्लम है तो एड्रेस सुधर जाएगा, समझे कि नहीं। तो बाद में आप वोटर कार्ड सुधरवाएं। और इन दोनों को सुधरवाने में बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगवाएं तो जाकर के बढ़िया तरीके से सुधर जाएगा और 100% क्लियर हो जाएगा। और सभी जगहों पर आपका वही नाम होगा जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, जो बर्थ सर्टिफिकेट में है, वही आधार कार्ड में है, वही वोटर आईडी कार्ड में है, वही राशन कार्ड में हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस चीजों से आप लोगों को बचना है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर एक बार फर्जी तरीके से अगर आप पढ़ जाते हैं, दोनों में नाम अंतर आ जाएगा, एनआरसी जब लागू कर दी जाएगी तो उस समय आप पर कार्रवाई की जाएगी कि वोटर कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है, और आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में कुछ और है। तो आपको भारत का नागरिक मानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि 4 जगहों पर 4 डॉक्यूमेंट में 4 नाम होगा। तो वास्तविकता है कि वहां पर मतलब दिक्कत आएगी, परेशानी आएगा, शक, वहां पर सरकार का, गवर्नमेंट का शक करना जायज हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्द हो सके, आप लोग जितना लोगों का वोटर कार्ड और आधार कार्ड में नाम अगर अलग अलग है तो दोनों को जाकर के सुधरवा लीजिए, सुधरवा लीजिए। हाँ, जिन व्यक्तियों के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और दोनों में नाम सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एसडीओ ऑफिस से जाकर के एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवा करके और उसमें लगा करके देना पड़ेगा कि ये दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही है, बट डॉक्यूमेंट पर नाम अलग अलग हो गया है, तो इसको एक किया जाए। तो आप आधार कार्ड उस एफिडेविट से वोटर कार्ड दोनों सुधरवा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो केवल क्लास गए ही नहीं है, 1 2 3 कहीं गए ही नहीं है, तो ना उनके पास मैट्रिक का होगा, ना इंटर का होगा, ना 8 का होगा, कोई नहीं होगा। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट आपको एसडीओ ऑफिस से जाकर के बनवाना पड़ेगा। 150 के आसपास आपका लगेगा, चार्ज बन जाएगा, समझे कि नहीं, वो ऑफिस है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ चुके हैं आप लोग, और जितने लोग हैं इस चीज से फंसे हुए, परेशान हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से समझिए, देखिए और जाकर के इस प्रक्रिया को कीजिए। और जैसे सरकार का कोई आदेश आता है उस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे आपको साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली बनना चाहते हैं तो, जुड़ना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं तो। धन्यवाद।